गांव के बाहर एक घनी जंगल के बीचों बीच काली हवेली खड़ी थी, जो अब खंडहर बन चुकी थी। उसकी ऊंची दीवारें टूटी फूटी थीं और उसके चारों ओर उगाई घनी झाड़ियों ने उसे पूरी तरह से घेर लिया था। गांव वालों के बीच इस हवेली की कई डरावनी कहानियां मशहूर थीं, लेकिन एक कहानी सबसे ज्यादा प्रचलित थी, रूपा और उसकी अधूरी आत्मा की। कहते हैं, हवेली की मालकिन रूपा बेहद खूबसूरत थी। उसकी शादी एक अमीर जमींदार से हुई थी, लेकिन रूपा को नहीं पता था कि उसका पति भीतर से कितना निर्दयी था। जमींदार का दिल किसी और के लिए धड़कता था और वह रूपा से छुटकारा पाना चाहता था। एक दिन धोखे से उसने रूपा को हवेली के तहखाने में बुलाया और वहां उसे निर्ममता से मार डाला। उसकी लाश को वहीं तहखाने में दीवार के पीछे छिपा दिया गया। लेकिन जमींदार को यह नहीं पता था कि उसकी यह क्रूरता रूपा की आत्मा को भयानक बदले की आग में झोंक देगी। उसी रात से हवेली में अजीबोगरीब घटनाएं शुरू हो गईं। हवेली से रात के अंधेरे में चीखों की आवाजें आतीं, दीवारों पर खून के धब्बे उभरते और हवा में दर्द भरी सिसकियां गूंजतीं। गांव वालों ने यह सब महसूस किया और वे समझ गए कि रूपा की आत्मा हवेली में कैद होकर बदला लेने के लिए तड़प रही है। धीरे धीरे गांव वालों ने उस हवेली के पास जाना बंद कर दिया। पर हर कहानी में एक ऐसा व्यक्ति होता है जिसे इन बातों पर यकीन नहीं होता। यहाँ राजू नाम का एक युवक था, जो निडर और साहसी था। वह गांव वालों की इन कहानियों को महज बकवास मानता था। उसने अपने दोस्तों से शर्त लगाई कि वह काली हवेली के अंदर जाकर वापस आएगा और साबित करेगा कि यह सब सिर्फ अफवाहें हैं। एक रात जब पूरा गांव गहरी नींद में था, राजू ने बिना किसी को बताए काली हवेली का रुख किया। जैसे ही उसने हवेली के विशाल दरवाजे को खोला, एक तेज ठंडी हवा उसके चेहरे से टकराई, जिससे उसकी रीढ़ की हड्डी तक सिहरन दौड़ गई। हवेली के अंदर का अंधेरा इतना घना था कि हाथ को हाथ तक दिखाई नहीं दे रहा था, पर राजू ने अपनी हिम्मत नहीं छोड़ी और अंदर कदम रख दिया। हवेली के अंदर सन्नाटा था, सिर्फ हवा की हल्की सरसराहट सुनाई दे रही थी। अचानक राजू को महसूस हुआ कि उसके पीछे कोई है। उसने मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। जैसे ही वह आगे बढ़ा, उसे हल्की सी सिसकी सुनाई दी। वह डर तो गया, लेकिन खुद को संभालते हुए तहखाने की ओर चल पड़ा। तहखाने में पहुंचते ही ठंड इतनी बढ़ गई कि उसका शरीर जमने लगा। चारों ओर धूल से ढकी हुई चीजें पड़ी थीं और दीवारें इतनी पुरानी थीं कि किसी भी वक्त गिर सकती थीं। तभी अचानक से एक भारी आवाज आई, जैसे कोई लोहे का दरवाजा जोर से बंद हुआ हो। राजू का दिल तेजी से धड़कने लगा। तभी एक परछाई उसके सामने प्रकट हुई। ये परछाई कोई और नहीं, बल्कि रूपा की आत्मा थी। उसके चेहरे पर नफरत और पीड़ा साफ झलक रही थी। उसकी आंखों से खून जैसे आंसू बह रहे थे और उसकी आवाज इतनी गहरी थी कि वह सीधा दिल में खौफ भर देती थी। रूपा की आत्मा ने राजू की तरफ बढ़ते हुए कहा, तू क्यों आया है यहाँ? तुझे पता है, जो इस हवेली में आता है वह जिंदा वापस नहीं जाता। राजू ने डरते हुए पूछा, तू कौन है और तुझे बदला क्यों लेना है? रूपा की आत्मा ने एक दर्द भरी हंसी के साथ जवाब दिया, मैं रूपा हूं, इस हवेली की मालकिन। मेरे पति ने मुझे धोखे से मार डाला, मेरी लाश को इस तहखाने में छिपा दिया और अपनी जिंदगी जीने चला गया। लेकिन मेरी आत्मा इस हवेली से कभी आजाद नहीं हो पाई। मैं तब तक यहां भटकूंगी जब तक मेरा बदला पूरा नहीं हो जाता। राजू को अब एहसास हुआ कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी थी। वह वहां से भागने के लिए मुड़ा, लेकिन हवेली का दरवाजा अपने आप बंद हो चुका था। चारों ओर सिर्फ अंधेरा और रूपा की आत्मा का भयानक साया था। रूपा ने कहा, तू नहीं जा सकता, तुझे मेरा साथ देना होगा। तेरा चेहरा मेरे हत्यारे के बेटे से मिलता है और तेरे शरीर का इस्तेमाल करके मैं उसे ढूंढूंगी। राजू ने घबराते हुए मना किया, लेकिन रूपा की आत्मा ने उसे अपने काबू में कर लिया। अब राजू रूपा की आत्मा का गुलाम बन चुका था। उसके शरीर का इस्तेमाल करते हुए रूपा ने अपने पति के वंशजों को ढूंढना शुरू कर दिया। गांव वालों को कुछ अजीब लगने लगा था। राजू का चेहरा बदल चुका था। उसकी आंखों में एक खौफनाक चमक थी और वह अक्सर रात को गायब हो जाता था। आखिरकार एक रात राजू हवेली के सबसे पुराने हिस्से में पहुंचा। वहां रूपा के पति के वंशज छिपे हुए थे। राजू ने रूपा की आत्मा के प्रभाव में आकर
उन सबकी निर्ममता से हत्या कर दी। तब जाकर रूपा की आत्मा को शांति मिली, लेकिन राजू का शरीर अब हमेशा के लिए उस आत्मा के प्रभाव में रह गया।